डेहरी विधानसभा का विकास, डेहरी के बारे में सारे प्रतिनिधि डेहरी से ताल्लुकात रखते हैं। अभिषेक सांबरे जन सुराज के हैं, उन्होंने अपना मुद्दा डेहरी को विकसित करने के लिए बताया। शुरुआत सिर्फ राजेश करते हैं, 2 मिनट है सर, प्लीज 2 मिनट। डेहरी के बारे में, डेहरी के विकास कैसे होगा इस पे बताइए। डेहरी के विकास के लिए हम जो मुद्दा रखना चाहते हैं, सबसे पहले कहना चाहते हैं कि भारत कहाँ है, दिल्ली में या डेहरी में? दिल्ली में तो दिल्ली चलो, डेहरी में तो यही कुछ करो। अपना डेहरी, अपना देश, अपनी धरती, अपने लोग। डेहरी को प्रमोट करने के लिए तथा डेहरी को दुनिया के सारे लोग एक नजर देखें, डेहरी विकसित हो, उसके लिए हमने कम से कम 27 वर्षों से अपने पब्लिक के हैसियत से मैंने काम किया है। सबसे पहले किया था, प्रेसिडेंट पार्क बनाया था और कोशिश किया था कि यहाँ पार्क सिस्टम हो, पार्क बना। नीतीश जी का भी बहुत योगदान है। दूसरी बात है कि जिला बनाने के लिए 1 लाख स्ट्रक्चर किया था और मैं कहा था कि जब हमारे पास एसपी हैं, डीआईजी हैं, बीएमपी कमांडेंट है तो जिला क्यों नहीं? उसके बाद 16 अड्डा के लिए लिखित रूप में मैंने काम किया था और वो कोर्ट जब नीलाम कर रहा था उस समय जाके बीएडा को दिलाया था। और सबसे बड़ी बात है कि वो लेटर मेरे पास है। सोनू जी जब भी प्रोग्राम करेंगे वो ऑथेंटिसिटी के लिए हम देंगे, लेकिन हमें लगता है कि 16 हवाई अड्डा का कुछ पार्ट बेच दिया गया है, वहां पे कुछ और हैंडलूम वाला चीज लगाया जा रहा है। जिस जो शहर आजादी के पहले उड़ान भरता था वो शहर रेंग रहा है। इसका कारण यह है कि माननीय नीतीश कुमार का सारा ध्यान नालंदा पे है, उनको डेहरी और रोहतास पे नहीं है। रोहतास किला को विकसित करने के लिए हमने 2012 में 100 किलो का केक बनाया और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मैंने बोला। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय का नींव में रख दिया हूँ और 2005 में कॉफी अनान संयुक्त राष्ट्र को मैंने कनेक्ट कर दिया है। लेकिन आपको करना चाहिए सर, कैसे करिए? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप देखिए क्या है, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोला कि ना पार्टी से है, ना आप सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना वार्ड कमिश्नर हैं, आप कैसे कीजिएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधान मालिक कौन है? तो मालिक मतदाता होता है, मालिक नागरिक होता है, मालिक पब्लिक होता है, लेकिन पब्लिक अपने औकात को भूल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैंने अपने घर से चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, जिस तरह से हमने अपना प्रयास किया है, 27 साल का समय दिया है, अगर सभी लोग 1-1 घंटा समय दे देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सवाल सुन लीजिए जी, बिल्कुल आपके पार्टी के जो नेता है सरोज मल्लाह एक जाति विशेष की बात करते हैं, डेहरी के विकास के लिए क्या विचार है? डेहरी का विकास अभी तो नहीं है यहाँ सर्वप्रथम हमारे बात कर लें। पहला डेहरी में विश्वविद्यालय की स्थापना होगा और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया है नगर में, उसके पूर्ति करने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज और वहीं पर मेडिकल कॉलेज और बच्चों को पढ़ने के लिए एक मैनेजमेंट कॉलेज की स्थापना हमारी पार्टी प्रयास करेगी वहाँ पर हो। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर प्राइमरी स्तर के स्कूल है, मिडिल स्तर के स्कूल है या हाई स्कूल है, सबको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे अगर हम हमारी सरकार बनी प्यार तो। दूसरी, ढेराबाद से लेकर तिलौथू तक सोन के किनारे क्योंकि भूमि अधिग्रहण की समस्या नहीं होगी, हम मेरी ड्राइव पे कराने का प्रयास करेंगे ताकि एक तो तरहट का जाम का समस्या, डेहरी का जाम का समस्या और तिलौथू तीनों जो अक्सर जाम होता है शहर के अंदर, ये जाम की समस्या के मुक्ति। उसके अलावा शहर में एक उच्च स्तर पर हमारे नेता ने कहा था कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से रेफर होता है तो रेफर करने से पहले डॉक्टर तय करेगा कि जिस हॉस्पिटल में हम रेफर कर रहे हैं वहाँ पर पहले से उसके लिए बेड उपलब्ध हो। हमारे नेता का बयान है। हमारे नेता ने जाति की बात नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि समाज में जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से समाज के मुख्य धारा से कट गया है, समाज को उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको हम आरक्षण का नाम देकर मुख्य धारा में लाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कहीं से कहीं भी कोई फैक्ट्री लगती है, अगर हमको करना है हमको लागू करना, हमसे पूछिए ना किसी आप। ठीक है सर, सुन लीजिए, सुन होता है मेरे बोले ना सर, सुन लीजिए सर, सरकार ठीक है सर, बोले ना ठीक है
सर सुनिए, सरकार में मंत्री थे तो डेहरी के लिए काम सर प्लीज बोल दीजिए ना। कहीं भी कोई फैक्ट्री लगती है, लोग विस्थापित होते हैं तो सरकार उसको अनुदान देती है। उसके बदले में सरकार उसके लिए भवन का निर्माण करती है, उसके लिए स्कूल देती है, कॉलेज देती है, घर की बिजली देती है, सड़क बना के देती है। हो चुके हैं। देखिए आप बोलिए सर अरे आप बोल रहे हैं ये सब भी ना बोल रहे हैं, बोलिए दीजिए। अरे आप क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं। ठीक है बात नहीं समझेंगे सर, 1 मिनट का समय है, बोलिए दीजिए, बोलिए सर। हमारे निषाद समाज का मुख्य पेशा था, नदियों से जुड़ा हुआ था। आजादी के पहले इस देश के अंदर बहुत सारी नदियों पर कहीं पुल पुलिया नहीं था। हमारे लोग इस पार से उस पार सामान करते थे और अच्छा इनकम करते थे। उसके अलावा नदियों से ही बहुत सारे सामान को बहा कर नावों के द्वारा ले एक शहर से दूसरे शहर में ले जाया था। इस काम में हमारे समाज के लोग लगे हुए थे, वीआईपी के और वोटर लगे हुए थे। अब जब सारी सुविधा हो गई, अच्छे रोड बन गए, पुल पुलिया बन गए, इन लोगों का रोजगार छिन गया। तो सरकार जिस तरह किसी कृषक का जमीन लेकर वह उद्योग लगाती है तो उसको मुआवजा देती है, लेकिन जब इनका रोजगार छिना तो सरकार इनको कोई मुआवजा नहीं देगा। इसीलिए हमारे नेता कहते हैं कि समाज में इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इनको अलग से व्यवस्था करके सरकार लाभ देवे ताकि ये समाज के मुख्य धारा में आ सके और राज्य के देश के विकास में इनकी भी भागीदारी हो सके। ठीक बात है, बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी कुछ कहेंगे? आप पहले बोल चुके हैं, थोड़ा सा लीजिएगा। हाँ देखिए, हम अपने विजन को बता ही चुके हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ विभिन्न पार्टियों से लोग हैं, वो जब डेवलपमेंट की बात आए डेली की, जैसे हमने जो विषय रखा, हो सकता है और कई चीजें हो सकती है डेवलपमेंट की बातें, लेकिन सम्राट अशोक की मूर्ति है, वीर कुंवर सिंह एयरपोर्ट की बात है, और मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है। तो जब भी इसकी बात आए तो आप लोग पीछे मत हट जाइएगा। अभी तो सब लोग हाँ कह रहा है, 20 साल से बना नहीं है। आगे जब अगर हमारी पार्टी हमें चुनाव लड़ने के लिए कहती है, हम लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप सबका समर्थन इस मुद्दे पर मिले ताकि डिग्री के का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक बात। चंदन विश्वास 2 मिनट सर। हम लोग का विजन क्लियर है। हम लोग सरकार शासन का सरकार है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है, और हम आपसे यही आगे उम्मीद भी करेंगे जनता जनार्दन से कि डेहरी के विकास के लिए आप जो सुझाव दीजिएगा एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हम उस पर अमल करेंगे, हम उस पर काम करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और आपसे आशीर्वाद भी चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जितनी हमारी विपक्षी पार्टी है वो पक्ष के ही एक अंग है। जितना सुझाव दिए हैं उस सुझाव अमल किया जाएगा। रही बात आने वाली जो विजन हमारी है सरकार की, बट मैं बताना चाहता हूँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यही बता रहा हूँ मैं। गडकरी जी के मंत्री हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ से आपका 6 लेन जाएगा। उनका विजन है कि हर एक जिले में एयर एम्बुलेंस लगाया जाए। रोड पे कोई व्यक्ति न मरे, अगर कोई गांव में व्यक्ति अगर कोई है वहां पे है, वहां पे हाईवे पे एयर एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। वहां से एम्बुलेंस रहे, अगर कोई व्यक्ति गांव में अगर वहां पे अगर डेयरी क्षेत्र में बीमार है, कोई खटिया पे जाता है, कोई जाता है, तो वहां से उठा के पहुंचाया जाए। रही बात आपकी एजुकेशन की, एजुकेशन में पहला जो यहाँ का है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल कॉलेज जो पढ़ाई होती है, सरकार ने मान्यता दे दिया है, लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल होने जा रही है। रही बात आपकी आपके कल्चर की, तो कल्चर की आप इन्होंने बात उठा रहा है कि सम्राट अशोक होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि राजगीर जो है, राजगीर को वहाँ पे फोकस किया गया। भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार ने सासाराम में जो वहाँ पे कुछ तत्वों ने वहाँ पे हमारे अशोक जी को जो शिलालेख था उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर रखा हुआ था, स्थापना मुद्दा से कुछ बताया गया। यही कौन हम लगा। रही बात आपकी यहाँ पे आपकी सोन की बात बता रहा हूँ मैं। अभी प्रस्ताव था यहाँ पे 2024-25 का, 2024-25 में राज्य सरकार ने डेयरी के लिए 7 नियम लागू किया। वहाँ पे पहला बता रहा हूँ मैं, अपर लेगिस्लेशन पास है नगर भवन के पीछे इंडोर स्टेडियम का निर्माण, डेयरी की बात बोल रहा हूँ मैं। राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन में मरीन
प्रश्न उठा रहा है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन होते हुए चौधरी चौक तक, एकता चौक तक, सड़क निवारण की बहुत सारे परियोजना है। और जो लोग विपक्षी पार्टी मुंगेरिया के हंसी अपने दिखा रहे हैं, वो आने वाले 50 साल तक बिहार नहीं है, एनडीए सरकार का फिर से बनेगी और आने वाले विजन होता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से गोविंद जी, डेयरी के विकास के लिए आपके पास क्या मुद्दा है, क्या विजन है? शॉर्ट में बता। जैसा कि आपने पहले एक सवाल किए थे कि हमारे नेता निरंतर हर समय कहते हैं 243 की बात करते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 243 एनडीए के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और हम लोग का जैसा कहना है कि डेयरी अगर एनडीए इस बार अगर एनडीए से हमारे विधायक जो भी बनेंगे, तो हमें लगता है कि डेयरी का विकास 4 गुना आगे बढ़ेगी। क्योंकि पिछले पूर्व में देखा जाए, अभी भी वर्तमान में भी हमारे विधायक हैं, तो देखा जाए कि डेयरी का विकास क्या है। और ज्यादा विशेष हमें कहने की जरूरत नहीं है। जुड़े, साथ दिए और इतने शालीनता के साथ इतने देर से अब इस समझदारी का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी तमाम जनता जो इस डिबेट को देख रही थी, पेशेंस से सुन रही थी, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी आप इस पूरे डिबेट और लोगों का जो राय है, अलग अलग पार्टियों का जो राय है, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है, आप बने रहिए जो ही टॉप 20 पोस्ट के साथ। हम यूं ही इसी तरह के डिबेट डेली विधानसभा पर आधारित, बिहार के मुद्दों पर आधारित आपके सामने समक्ष लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।